जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड के अंतर्गत प्रवक्ता 613 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी अपडेट है उसके अंतर्गत फिजिक्स भौतिक शास्त्र का जो सिलेबस है, आखिर क्या सिलेबस है। जो न्यू बिगनर हैं, जो यहाँ पर प्रवक्ता के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इसके लिए एलिजिबल है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेस के लिए, अगर उनका सब्जेक्ट पीजी बेस के अंतर्गत फिजिक्स है और जो भी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो भी उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चीज़ मांगा गया था, अगर उस बेस के अंतर्गत पर आप अपडेट हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगभग फिजिक्स के 22 पार्टों के अंतर्गत पर सिलेबस आपके लिए अपडेट किया है। इसमें से 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन आपके लिए पूछी जाएंगे। ठीक है, बनी रहेगा पूरे इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका कंटेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास में समय पर उपलब्ध हो जाएगा। पर टॉपिकों से ये एवरेज मान के चलिएगा कि 8, 9, 10, 11, 12 इतने एवरेज क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 22 टॉपिक है इसके अंतर्गत पर रिलेट की गई है। ठीक है, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है शुद्ध गति की, जिसको क्या कहा जाता है, निर्देश तंत्र और एक सरल रेखा में गति, समान तथा असमान गति, समान रूप से त्वरित गति, गति समय स्थिति समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति के लिए संबंध है। उसके बाद में गति का वर्णन करने के लिए अवकलन और समाकलन की प्राथमिक उदाहरण, अदिश और सदिश राशियां, स्थिति और विस्थापन, सदिश सामान्य, सदिश और संकेत, सदिश और समानता इकाई, सदिश एक, समतल आयताकार घटकों में सदिश का विभेदन, समतल में गति, एक समान वेग और एक समान त्वरण, जो है प्रक्षेपी गति, एक समान वृत्तीय गति। इसमें से 8-9 क्वेश्चन है या 10, 11, 12 से लेकर 8 से लेकर 12 क्वेश्चन है, इसमें से रिलेट हो जाता है आपके लिए। उसके बाद में सेकेंड यहाँ पर गति के नियम के अंतर्गत पे बल की अवधारणा, जड़त्व और जड़ता, न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, आवेग, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम और इसके अनुप्रयोग, स्थिति और गति घर्षण के नियम, रोलिंग घर्षण, एक समान वृत्ताकार गति की अभिकेंद्रीय बल और इसके उदाहरण। उसके बाद में थर्ड टॉपिक है यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें वैद्युत को आवेश, कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेश वितरण तथा द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत फ्लक्स जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में गाउस का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग, वैद्युत विभव विभवांतर, वैद्युत विभव के ऋणात्मक ग्रेडियंट और के रूप में, वैद्युत क्षेत्र एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, द्विध्रुव आवेश वितरण और आवेशों के निकाय, और उसके बाद में समविभव सतह दो बिंदु आवेशों के निकाय की और स्थिति, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। उसके बाद में चालक और कुचालक हो गया, प्रावैद्युतांक और वैद्युत ध्रुवीकरण, संधारित्र और धारिता, और एक समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए प्लेट्स के बीच में प्रावैद्युत के साथ और बिना प्रावैद्युत के धारिता, एक संधारित्र में जमा ऊर्जा, वेन डी ग्राफ जनरेटर्स। उसके बाद में फोर्थ नंबर का टॉपिक है वैद्युत चालन, जिसमें वैद्युत धारा किसी धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह, अपवाह वेग, गतिशीलता तथा इनका धारा से संबंध, वैद्युत चालन का लॉरेंज जो है, जो यहाँ पर कहा गया है ड्यूल सिद्धांत, और विडामेन और जिसको कहा जाता है फ्रेज का नियम, ओम का नियम, वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, वैद्युत प्रतिरोधकता तथा चालकता, कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधकों के लिए रंग कोड और प्रतिरोध की ताप का पर निर्भरता, किरचॉफ के नियम और उनके अनुप्रयोग। फिर उसके बाद में यूनिट 5 है धारा के चुंबकीय प्रवाह का चुंबकत्व, बायो जो है सेवर्ट का नियम जो है और उनके अनुप्रयोग, और एम्पियर का नियम और उसके अनुप्रयोग, एक समान चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, और उसके बाद में साइक्लोट्रॉन्स, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चाल पर बल, दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच बल, चल कुंडल, गैल्वेनोमीटर और उसका अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण, धारा लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उसकी धुरी के अक्ष के अनुदिश तथा धुरी के अक्ष के अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान
वर्तमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ और इनके उदाहरण, विद्युत चुंबक और उसकी शक्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद में 6 नंबर का यूनिट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा, लेंज का नियम, भंवर धाराएं, स्व और अन्योन्य प्रेरण, प्रत्यावर्ती धाराएं, प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव का शिखर और वर्ग, माध्य, मूल मान और उसके बाद में प्रतिक्रिया और प्रतिबाधा, LCR श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम परिपथ, अनुनाद, प्रत्यावर्ती धारा, परिपथों में शक्ति, वॉटहीन धारा, प्रत्यावर्ती धारा, जनित्र और परिवर्तन। फिर उसके बाद में कार्य ऊर्जा और शक्ति, कार्य गति ऊर्जा, कार्य ऊर्जा पर में शक्ति किसी स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा, संरक्षित बल, यांत्रिकी ऊर्जा का संरक्षण, गैर संरक्षित बल, एक और दो आयामों में प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर। फिर उसके बाद में यूनिट 8 है गुरुत्वाकर्षण है ग्रेविटी बेस में, और केपलर के ग्रहों की गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वीय त्वरण का तथा इनका सीधी ऊंचाई तथा गहराई के साथ परिवर्तन, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, पलायन वेग और उपग्रह का कक्षीय वेग और भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है। और यूनिट 9 है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें विस्थापन धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे और उनकी अभिलक्षणताएं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम, मुक्त आकाश और रेखीय समदैशिक माध्यम में मैक्सवेल के समीकरण, अंतरफलक पर क्षेत्र के लिए परिसीमा प्रतिबंध, सदिश और अदिश विभव, परमापी निश्चरता, मुक्त आकाश में वैद्युत चुंबकीय तरंगे, पॉइंटिंग सदिश हो गया, पॉइंटिंग प्रमेय और वैद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा और संवेग। उसके बाद में यूनिट 10 की बात करेंगे तो प्रकाशिकी है, प्रकाश का परावर्तन, गोल दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उनके अनुप्रयोग, प्रकाशीय फाइबर, गोलाकार सतहों से अपवर्तन, लेंस, पतले लेंस का सूत्र, लेंस मेकर्स का सूत्र, आवर्धन क्षमता, लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य की लाल जो है प्रतीति दिखावट जो होता है, प्रकाशीय यंत्र, मानव आंख, छवि निर्माण और समंजन, लेंसों के द्वारा आंखों के दोषों में सुधार, सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरबीन और उनकी आवर्धन शक्तियां, तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत पर तरंगाग्र जिसको कहा जाता है, और हाइगेन्स का सिद्धांत, किसी समतल तरंग के समतल पृष्ठ से तरंगाग्र का उपयोग करते हुए परावर्तन और अपवर्तन, और उसके बाद में हाइगेन्स के सिद्धांत का उपयोग कर परावर्तन और अपवर्तन के नियमों को सिद्ध करना, व्यतिकरण यंग का द्विस्टिलिट प्रयोग और फ्रिंज की चौड़ाई जो होता है का सूत्र क्या होता है, और कला संबंध, स्रोत और प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण, एकल स्टील एकल यह यहाँ पे स्लिट बेस के अंतर्गत पे स्लिट के द्वारा विवर्तन, और केंद्रीय महत्व जो है महत्तम की चौड़ाई, सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरबीनों की विभेद क्षमता, ध्रुवीकरण, समतल ध्रुवीय प्रकाश और ब्रेवस्टर का नियम और समतल ध्रुवीय प्रकाश के उपयोग और पोलोराइड्स जिसको कहा जाता है। और यूनिट 11 की बात करेंगे तो पदार्थ और विकिरण की द्वैत प्रकृति जिसको कहा जाता है, विकिरण की द्वैत प्रकृति, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, हतर्स जिसको कहा जाता है, और लिनार्ड जिसको कहा जाता है कि टिप्पणियाँ क्या चीज़ हैं, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, हतर्स जिसको कहेंगे, और लेनार्ड की टिप्पणियां, और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण, प्रकाश की कण प्रकृति, पदार्थ तरंगे, कणों की तरंग प्रकृति, डे ब्रोगली संबंध जो है, डेविसन्स जर्मन, एक से डे ब्रोगली जो संबंध है ना, इससे तो एक 100% क्वेश्चन पूछेगा आपके लिए। डेविसन्स जर्मर का प्रयोग क्या है, तरंग और कण की द्वैत प्रकृति क्या है, तरंग फलनों का निर्देशांक और संवेग निरूपण क्या है, क्रम विनिमक और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का भी अनिश्चितता का सिद्धांत से भी रिलेट कर लेता है। स्थित वेक्टर के लिए डिरॉक की अंकन और नोटेशंस हो गया, श्राउडिंगर और समीकरण हो गया, श्राउडिंगर इससे भी पूछ लेता है कभी कभी, समय निर्भर और समय निर्भरता के अंतर्गत पर अभिलक्षणिक मान प्रश्न हो गया, बॉक्स में कण और प्रसमवादी दोलन इत्यादि, किसी प्रतिबाधा से टनलिंग से रिलेटेड आपको पूछेगा। उसके बाद में यूनिट 12 की बात करेंगे तो परमाणु और नाभिक से आपके लिए पूछा जाएगा, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोहर मॉडल,
मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स, नाभिकीय संरचना और आकार, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानीय समदाबी और आइसोटोन्स और रेडियोधर्मिता, अल्फा बीटा और गामा कण और उनके गुण। रेडियोधर्मी जो क्षय नियम है और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान गति, द्रव्यमान क्षति बंधन, ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन्स और द्रव्यमान संख्या के साथ इसकी परिवर्तनशीलता, परमाणु विखंडन, परमाणु रिएक्टर से परमाणु संलयन से पूछा जाएगा। और उसके बाद में यूनिट 13 है 13वें नंबर का जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अंतर्गत में अर्धचालक, अर्धचालक डायोड और उसके बाद में डायोड रेगुलेटर्स की तरह, प्रकाश उत्सर्जक और डायोड्स, फोटो डायोड और उसके बाद में सौर सेल और जेनर डायोड्स, जेनर डायोड ए विभव रेगुलेटर्स की तरह। और उसके बाद में संधि ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर क्रिया, ट्रांजिस्टर की अभिलाक्षणताएं और ट्रांजिस्टर एक प्रवर्धक और दोलित्र की तरह, संख्या प्रणाली, द्विआधारी जो यहाँ पर ऑक्टल जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में हेक्साडेसिमल्स, वीसीडी कोड और ग्रे कोड, द्विअंकीय बीजगणितीय डी मार्गन्स का नियम, तर्क परिपथ हो गया ओआर द्वारा, एंड द्वारा और नॉट द्वारा, जो गेट होते हैं इसके अंतर्गत एनएनडी नैंड गेट जिसको कहा जाता है, नॉर कहा जाता है, और द्वार गेट हो गया, और वो एक्सओआर जो भी गेट कहा जाता है, कुछ कहा जाता था इसको, और एक्सओआर जो कहा जाता है, आप समझते हैं इसको, आपका सब्जेक्ट है द्वारा। इसमें से एक आपके लिए पूछा जाएगा द्वारा अंकीय तकनीकियों और अनुप्रयोगों द्वारा जो ट्रांजिस्टरों, काउंटर्स, तुलनीय और समान परिपथ के अंतर्गत में परिचालनात्मक प्रवर्धक और उनके अनुप्रयोग से आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट 14 है संचार प्रणाली के अंतर्गत पे संचार प्रणाली के तत्व, संकेतों की बैंड की चौड़ाई क्या है, संचार माध्यम की बैंड चौड़ाई और वायुमंडल में वैद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रसार और आकाश और अंतरिक्ष तरंग प्रसार और मॉड्यूलन की आवश्यकता। आयाम है संग्राहक तरंग का उत्पादन और प्राप्त करना, और उसके बाद में संगणक और संचार नेटवर्क की आवश्यकता। इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और संचार प्रोटोकॉल्स, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, ठीक है ना, लैन लोकल एल जिसको के शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है ना, LAN लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और 15 है टॉपिक यहाँ पर परमाणु और आणविक भौतिकी के अंतर्गत पे किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्थिति, इलेक्ट्रॉन स्पिन और हुंड का नियम, पॉली का बहिष्कार सिद्धांत, स्टर्न गेलार्ज का प्रयोग और जीमान प्रभाव, और उसके बाद में पाश्चेन वेव प्रभाव और स्टार्क प्रभाव और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेजर और सहज और उत्तेजित उत्सर्जन से आइंस्टीन के ए और वी गुणांक और प्रकाशिक कंपन और जनसंख्या व्युत्क्रमण दर समीकरण और अनुनादों के प्रकार और संबंधता लंबाई यहाँ पे इंक्लूड होगा। 16 नंबर का जो टॉपिक है संघनित पदार्थ भौतिकी की बात करेंगे तो ब्रेवेस जालक और व्युत्क्रम जालक और विवर्तन और संरचना का कारक, ठोस पदार्थों में बंधन और प्रत्यास्थ गुणधर्म है। फोनोन हो गया जालक विशिष्ट ऊष्मा, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत और इलेक्ट्रॉन्स विशिष्ट ऊष्मा, अनुक्रिया और शांति की घटनाएं जो हैं, तापीय चालकता का डोड मॉडल जिसको कहा जाता है, और ठोसों का बंध सिद्धांत, चालक, अर्धचालक और कुचालक, अतिचालकता से यहाँ पर टॉपिक रिलेट होना है। उसके बाद में 17 नंबर का टॉपिक है नाभिक और कण भौतिकी, जिसमें मौलिक परमाणु गुण है, आकार, आकृति और आवेश वितरण और स्पिन और समता, बंधन ऊर्जा और सेमी आनुभाविक संहति सूत्र जिसको कहा जाता है, द्रव बूंद मॉडल हो गया, नाभिकीय बल की प्रकृति, परमाणु त्वरक और डिटेक्टर्स, मौलिक कणों का वर्गीकरण, मूल इंटरेक्शंस, प्राथमिक कण और उनकी क्वांटम संख्याएं और सममितता और संरक्षण नियम, और उसके बाद में लेप्टॉन और बोरियॉन्स संख्याएं, जेलमोन और निशिजिमा सूत्र, और उसके बाद में क्वार्क मॉडल कहा जाता है। 18 नंबर का टॉपिक है भौतिकी के गणितीय तरीके, जिसमें कहा जाता है सदिश बीजगणितीय और सदिशीकलन, और गोस हो गया, स्टोक्स और ग्रीन के प्रमेय, और आब्यू लाम्बिक और एकात्मक और हेरमिटियन आब्यू हो गया, आब्यू के अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षणिक सदिश विशिष्ट फलन, जिसमें लीजेंड्र और बेसेल और हर्मिट्स और लैंग्रेरे जो फलन जिसको कहा जाता है, इसमें से एक पूछ लेता है कभी कभी वाले में, इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज़ें पूरी वाले में। और प्रदिश और सहपरिवर्तित परिवर्त
और उसके बाद में मिश्रित प्रदिश जिसको कहा जाता है एपिसलॉन, और उसके बाद में क्रिस्टोफेल, और उसके बाद में रिची प्रदिश जिसको कहा जाता है। भौतिकी और गणित तरीके जो इसमें इंक्लूड है। 19 नंबर का है। 19वां नंबर है क्लासिकल से यांत्रिकी के अंतर्गत पे डी लैम्बर्ट का सिद्धांत, केंद्रीय बल गति और केपलर के समीकरण का नियम, और उसके बाद में कृत्रिम उपग्रह लैग्रेंज और पोलियंस कोष्ठक से विहीन रूपांतरण से, हैमिल्टन से जैकोबी समीकरण से, कोण क्रियाचन, और उसके बाद चर कहा जाता है लैग्रेंजियंस और हैमिल्टनियन, और वैधिकता और गणित के समीकरण से, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत लोरेन, अगर इसकी बात करेंगे तो जो सिद्धांत के अंतर्गत पर जो है ना लोरेंट्रेज जिसको कहा जाता है रूपांतरण और सापेक्ष शुद्ध गतिकी और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। उसके बाद में यूनिट 20 है ऊष्मा गतिकी से, ऊष्मा गति का शून्य नियम, ऊष्मा, और उसके बाद में कार्य और आंतरिक ऊर्जा और ऊष्मा गतिकी का पहला व दूसरा नियम क्या है, प्रतिवर्ती और अपरिवर्तीय प्रक्रिया, ताप इंजन और रेफ्रिजरेटर से ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम क्या है। 20th फर्स्ट टॉपिक है परफेक्ट गैस का व्यवहार और गतिक सिद्धांत। एक परफेक्ट गैस की स्थिति का समीकरण, गैसों का गतिक सिद्धांत, मान्यताएं, दाब की अवधारणा, गति ऊर्जा और ताप, गैस अणुओं की RMS गति हो गया, स्वतंत्रता की कोटि, ऊर्जा के समविभाजन का नियम, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए इनके अनुप्रयोग, और मध्यमान मुक्त पथ और अवोगाद्रो संख्या क्या है। 20th सेकेंड है 22वां लास्ट टॉपिक है दोलन और तरंग से आपका आवधिक गति जो कहते हैं, आवधिक फलन और सरल आवर्त गति और इसके समीकरण, अवस्था फेज, स्प्रिंग का दोलन और बहाल शक्ति और बल नियतांक, सरल आवर्तन गति में ऊर्जा, गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं, सरल लोलक के समय अवधि के लिए अभिव्यक्ति सूत्र, मुक्त प्रतिप्रभावित बलात् और अवमंदित दोलन जिसको कहा जाता है अनुनाद तरंग गति, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग, तरंग की गति एक प्रगतिशील तरंग के लिए विस्थापन संबंध, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत, तरंगों का परावर्तन, स्ट्रिंग तथा ऑर्गन्स पाइपों में खड़ी तरंगें, मौलिक मोड और हार्मोनिक्स, निस्पंदन और डॉपलर प्रभाव। ठीक है। 20 सेकंड 22 टॉपिक है यहाँ पर दी गई है। पर टॉपिक से एवरेज ले चलो तो आपके लिए कम से कम 18, 19 से 20, 21, 22 ऐसा क्वेश्चन है इंक्लूड करेगा फिजिक्स का जो ये टॉपिक सिलेबस है। ठीक है। उत्तराखंड प्रवक्ता 613 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट है उसका सिलेबस है, जिसका सब्जेक्ट है जो भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी इसके अंतर्गत एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जिनका सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक जानते हैं, उनको बस समझने की आवश्यकता है कि क्या क्या टॉपिकों से एग्जामिनर आपके लिए यहाँ पर पूछने वाला है। जैसे कि यहाँ पर शुद्ध गति की है, गति के नियम, उसके बाद में स्थित वैद्युकीय और वैद्युचालन, फिर उसके बाद में धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं, कार्य ऊर्जा और शक्ति से गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाशिकीय, और उसके बाद में पदार्थ और विकिरण की द्वैत प्रकृति, परमाणु और नाभिक, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और संचार प्रणाली, और उसके बाद में परमाणु और आणविक जो है आणविक भौतिकी, फिर उसके बाद में संघनित पदार्थ भौतिक, और उसके बाद में नाभिकीय और कण भौतिकी जिसको कहा जाता है। 18वें नंबर का टॉपिक है भौतिकी के गणितीय तरीके क्या हैं, उसके बाद में क्लासिकल यांत्रिकी, फिर उसके बाद में ऊष्मा गतिकी, परफेक्ट गैस का परफेक्ट गैस का व्यवहार और गतिक सिद्धांत, फिर लास्ट टॉपिक है दोलन तथा तरंग है। ठीक है। सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत जो टॉपिक है मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया है। सिलेबस उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो प्रवक्ता के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया 613 पोस्टों के लिए, उसके अंतर्गत पे फिजिक्स का जो भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए रिलेट कर दिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से जो सिलेबस मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया, जो कमीशन के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया, वही सिलेबस मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया और सॉलिड रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।